अस्सलामुअलैकुम। फोर्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे तीसरे बाब का चौथा सबक, जिसका नाम है मौसम। मौसम मतलब वेदर। पाकिस्तान में 4 किस्म के मौसम होते हैं: सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां। तो मौसम जो है वो बदलता रहता है और उसकी जो है वो हमें रफ़्तार, नमी, दर्जा हरारत ये सब भी मुहैया करना पड़ता है। उसके लिए हमें बहुत से मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हवा की सिमत। अबे हमें ये मालूम करना है कि हवा की जो है वो डायरेक्शन किस तरफ की, तो हमें उसके लिए ज़रूरत होता है विंड वैन जो है उसकी मदद से हम लोग जो है हवा की सिमत मालूम करते हैं। जो महकमा मौसमियात वाले होते हैं ना, उनके पास होती हैं ये चीज़ें। बारिश की पैमाइश का आला रेन गेज से हम बारिश की मिकदार नापते हैं। उसके बाद है बैरोमीटर। बारोमीटर इंग्लिश में बारोमीटर, उर्दू में बैरोमीटर। इससे हवाई दबाव, हवा का जो प्रेशर होता है ना, वो मेजर किया जाता है। थर्मोमीटर हरारत मेजर करने का पैमाना, नापने का पैमाना। थर्मोमीटर इसे मेजर करते हैं कि कितनी जो है वो दर्जा हरारत कितना सेंटीग्रेड है। हाईगेरोमीटर से हम मेजर करते हैं हवा में नमी की मिकदार। उसमें जो वेटनेस होती है ना, नमी, उसकी मिकदार को हम मेजर करते हैं। नेमोमीटर से हम मेजर करते हैं हवा की रफ्तार, कि कितनी तेज़ है या कितनी स्लो रफ्तार है, स्पीड को मेजर करते हैं इससे। तो हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में, बुक से रीडिंग करते हैं। ये लीजिए आगे ही बुक हमारी। मौसम। आज सुबह से नूर और अली अबू से सैर करने के जाने की फरमाइश कर रहे थे। अली ने नाश्ता कर लिया था तो एक बार फिर बोला, अबू हमने अपने स्कूल का काम भी कल ही ख़त्म कर लिया था, ताकि सैर के लिए जाने की वजह से काम ना रह जाए। नूर ने अली की हाँ में हाँ मिलाई। इतने में अम्मी ने सेंस से आवाज़ दी, अली, नूर ज़रा इधर आओ। अम्मी ने आसमान की तरफ देखकर बच्चों से कहा, देखो आसमान कैसे काले काले बादलों से भरा हुआ है और बिजली भी चमक रही है। लगता है बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। ऐसे मौसम में घर से निकलना ख़तरनाक हो सकता है। अगर बारिश ने घेर लिया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अली ने काले काले बादल देखते तो बोला, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। ठहरो, मैं अपनी छतरी लेकर आता हूँ। नूर अंदर को भागी और छतरी उठा लाई। अम्मी ने अली को गर्म जैकेट पहनने को कहा। कल खबरों में बता रहे थे कि आज बारिश के साथ ठंडी हवा भी चलेगी। अब खबरों में बता रहे थे, इससे आगे जो है वो जवाब दिया जाएगा इस बात का कि खबरों वालों को कैसे पता चलता है। अली अबू के पास आया और बोला, अबू फिर हम कब सैर के लिए जाएंगे? अबू ने मुस्कुरा कर कहा, जब मौसम खुशगवार हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, तब हम सैर के लिए जाएंगे। बारिश जो है वो ख़तरनाक है। और मौसम कब खुशगवार होगा? अली ने पूछा। तो अबू बोले, आओ बच्चों, बरामदे में बैठकर मैं आप दोनों को समझाता हूँ कि मौसम कैसे बदलता है, मतलब कैसे चेंजेस आते हैं, जब तक आपकी अम्मी हमारे लिए खाने के लिए कुछ ले आएंगी। बच्चों, आपने देखा कि कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी तेज़ हवाएं और कभी बारिश होती है। ये सब दरअसल मौसम की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मौसम हर वक्त हर जगह एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ये बदलता रहता है। मौसम का अंदाज़ा हम इस जगह के दर्जा हरारत और हवा में नमी, बारिश और हवा के दबाव से होता है। कि अभी हमें किसी जगह का मौसम जानना है कि कैसा है ये, तो वहाँ पे हम उसकी हवा में दबाव, नमी, दर्जा हरारत ये सब मेजर करके उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये विंड वैन ये बताता है विंड की डायरेक्शन की किस तरफ की है। इसके ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट भी लिखा हुआ था ना, ये जिस तरफ को मोड़ेगा ना तो ये इसकी डायरेक्शन को बताता है। ये है रेन गेज। इससे जो है वो बारिश की नापा जाता है कि कितनी सेंटीग्रेड बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये रेन गेज है, बारिश नापने का पैमाना, इस पर मेजरमेंट दी हुई होती है। और ये है थर्मोमीटर से जो होता है वो दर्जा हरारत को नापते हैं। तो थर्मोमीटर से जो होता है वो दर्जा हरारत को नापा जाता है कि कितना दर्जा हरारत है, 45 डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना भी होता है।
और ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वो इससे हवा की रफ्तार को नापा जाता है। इसमें विंड के प्रेशर को जो है मेजर किया जाता है, हवाई दबाव को मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। मौसम की तब्दीली यानी दर्जा हरारत, हवा के दबाव, हवा की रफ्तार और हवा में नमी या बारिश के इम्कान का ताल्लुक कई चीज़ों से होता है। खासकर किसी जगह की सतह समंदर से बुलंदी जैसे पहाड़ इलाके, नथिया गली, एबटाबाद और सवात हमेशा ठंडे होते हैं और मैदानी इलाके जैसे कि वादी पेशावर अक्सर गर्म होते हैं। अब जो इलाके सतह समंदर से ऊपर होते हैं, ऊंचे होते हैं, वहाँ पर मौसम ठंडा होता है, अच्छा होता है, खुशगवार होता है। जो सतह समंदर से मैदानी इलाके होते हैं, जो नीचे होते हैं, वो वहाँ पे कहते हैं गर्मी होती है। अब हमारी साइड क्या है, सतह समंदर से हम लोग बुलंद हैं, तो हमारी साइड कहते हैं मौसम अच्छा होता है, खुशगवार होता है। अबू मगर हम पिछले साल जब नहीं इस तरह ख़त इस्तवा के नज़दीक के इलाके, जो ख़त इस्तवा मतलब कि इक्वेटर जो होता है ना, गोल ज़मीन ना, उसको दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। इक्वेटर के जो करीब करीब जो नज़दीक के इलाके होते हैं वो गर्म होते हैं और उससे जो दूर के इलाके होते हैं ठंडे होते हैं। अबू मगर जब हम पिछले साल चचा से मिलने कराची गए थे तो वहाँ ना गर्मी थी और ना सर्दी, और शाम को किसी ठंडी आवाज़ चलती थी। नूर ने अबू से सवाल किया, शाबाश नूर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल समंदर या पानी के बड़े ज़ख़ीरे ज़मीन की निस्बत गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। अब जो ज़ख़ीरे जो होते हैं पानी के ना, जहाँ पे पानी समंदर होता है, तो वहाँ क्या होता है कि जो गर्मियों में वो होते हैं ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। इसलिए वहाँ से चलने वाली हवाएं, जो हवाएं चलती हैं यानी समुद्री हवाएं, इन इलाकों को गर्मियों और सर्दियों में मुतदिल मतलब खुशगवार रखती हैं। इसके अलावा दरख्त और सब्ज़ा भी मौसम को खुशगवार बनाते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा हम दरख्त लगाएंगे, सब्ज़ा लगाएंगे, तो वो मौसम हमारा अच्छा होगा, खुशगवार होगा। अली को खामोश देखकर अबू बोले, क्या सोच रहे हो बेटा? अली बोला, अबू मैं सोच रहा हूँ कि ख़बरों वाले आदमी को कैसे पता चलता है कि आज बारिश होगी, कल तो आसमान बिल्कुल साफ़ था। अबू ने जवाब दिया, बच्चों मौसम की पेशगोई चंद साइंसी आलात से की जाती है, जैसे बादनुमा, बारिश की पैमाइश का आला, थर्मोमीटर और बैरोमीटर वगैरह से। अब बादनुमा विंड जो है वो हवा की सिमत को मालूम करता है। माकब इसका जो जिसमें मैयर किया जाता है वो मिलीमीटर में मैयर किया जाता है। बारिश पैमाना रेन गेज होता है, वो बारिश की मिकदार को नापता है, इंच या सेंटीमीटर में कितने इंच या कितने सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद है हरारत नापने का पैमाना, थर्मोमीटर जिसे कहते हैं। दर्जा हरारत नापते हैं कि कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। हाईगेरोमीटर जो होता है वो हवा में नमी की मिकदार को नापता है, ग्राम फी माकब मीटर में नापा जाता है। नेमोमीटर जो होता है हवा की रफ्तार को मतलब कि इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है कि कितने किलोमीटर फी घंटा है। अब अच्छा अली बताओ, अगर पता चल जाए कि कल हवा चले तो हवा तो चले मगर बारिश नहीं होगी तो क्या आप क्या करेंगे? अली जल्दी से बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाऊंगा और हम सैर का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। अबू हाँ ना, नूर ने कहा। क्यों, बिल्कुल क्यों नहीं। इस तरह कई काम मौसम के मुताबिक किए जाते हैं, जैसे खेतीबाड़ी, खेल, रोज़मर्रा के काम और जहाज़ों की परवाज़ मौसम के मुताबिक तरतीब दी जाती है। जो जहाज़ होते हैं वो साफ़ मौसम होगा तो ही उड़ा जाते हैं, मतलब कि जब बादल हों तो बादलों में नहीं उड़ा जाते, ज़्यादा ख़तरनाक होता है ख़राब मौसम में जहाज़ों को उड़ाना। अरे वाह, बहुत खूब। अबू ने मुस्कुराकर अम्मी की तरफ देखा और गरम गरम चाय और पकौड़े उठाकर बरामदे में दाखिल हुई। अम्मी ने पकौड़ों की प्लेट मेज़ पर रखते हुए कहा, हम खाना पीना और पहनना भी मौसम के मुताबिक बदलते रहते हैं। जैसे गर्मियों में शरबत और आइसक्रीम और हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सर्दियों में गरम गरम पकौड़े, हलवे और गरम मशरूबात और गरम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर बच्चों ने पकौड़ों की तरफ हाथ बढ़ाए और सब हंस पड़े। अब सर्दियों में चाहते हैं हम गरम चीज़ें खाते हैं, चाय, कॉफ़ी, सूप, और ये गरम गरम चीज़ें, हलवे पकाए जाते हैं और हम गरम कपड़े पहनते हैं। जबकि गर्मियों में जो होता है वो ठंडे चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स भी जो होते हैं वो खाए जाते हैं, विटामिन सी वाले, खट्टे वाले, जूसेस पिए जाते हैं, लस्सी, दही, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, आइसक्रीम। तो मौसम के मुताबिक हमारा खाना पीना, पहनना और ओढ़ना भी मौसम के मुताबिक होता है। यहाँ पे ये वाला लेसन ख़त्म हो गया। आपको एक्सरसाइज सेंड की भी अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखें। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।